बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.4। पहले 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेते हैं। इजी से क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आपके पास शॉर्ट का चांसेस हैं। लॉन्ग मैं नहीं समझता कि यहाँ जाएगा, बट पॉसिबिलिटी है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो ये एक्सरसाइज है 3.5 8 नंबर का लॉन्ग है, बट शॉर्ट यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन आपको बताएं, एक आगे क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी चांसेस हैं लगने के। ठीक हो गया। अब तरतीब देख लें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक की। ठीक है, बिल्कुल। ए फॉर अलजेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो डेट्स मीन कि ये पहले पे ही आता है और ये दूसरे पे ही आता है। तो हम क्या करेंगे, पहला शुरू में, दूसरे का। सर पहले 8-9 क्वेश्चन मैं पूरे तरतीब से करवा के आया हूँ, तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं बातें इतनी सारी ना लिखूं, डायरेक्ट स्टेप करता जाऊं, लेक्चर्स को ड्रैग ना करूं। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स आपके पास sin x होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स sin x होता है। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x sin x माइनस, अब यहाँ पे sin x का इंटीग्रल डायरेक्ट ले लें क्योंकि दूसरा फंक्शन तो कोई मौजूद ही नहीं है। इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस कॉस x होता है प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस x sin x माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल ऑफ सिंपल cos इनवर्स ऑफ x d of x। सर cos इनवर्स ऑफ x इनवर्स फंक्शन, दैट मींस कि देयर इज नो अलजेब्रिक, नो लॉगरिथमिक, नो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो व्हाट वुड बी डन। तो वन तो हमारे पास आपको पता है, बिली मौजूद है, तो d of x। अब क्या करेंगे, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, फिर मैं वैसे ही पूरे स्टेप कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ पहला इनटू डी ऑफ एक्स। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब मेरी सोच को तो भरम रखना चाहिए आपको, इतना भरम तो होना मोहब्बत में लाजमी। इंटीग्रल ऑफ 1 आपके पास x हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 1 x हो जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x आपको पता है क्या आता है आपके पास, -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। अब x कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 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 बाहर प्लस करा दें, नीचे पावर 1/2 ऊपर ला के माइनस करा दें, -1 माइनस एक्स के रोल पावर -1/2 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। मैंने ऊपर क्यों लाई सर, कि मैं प्रोडक्ट रूल के चक्रों में हूँ, और प्रोडक्ट रूल का चक्कर क्या होगा मेरा, अंदर का बाहर डेरिवेटिव बने, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होता है। सर बाहर -2 होना चाहिए तभी प्रोडक्ट रूल लगेगा, वरना नहीं लग सकता। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस, ये डिवाइड करा दिया 2 को, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर आ गई -1/2, ये -2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, कि मेरी मूड था कि मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे ले लूंगा। अब x cos इनवर्स ऑफ x -1/2, प्रोडक्ट रूल लगा, -1/2 में डाला तो +1/2, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है उसी से डिवाइड, तो 1/2, ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x cos इनवर्स ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। दैट इज योर आंसर। आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आप ये मुझे कहेंगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। सर 2 क्वेश्चन आपको विद इन नो टाइम करवा दिए गए सर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर 12 की बारी, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। फिर वही बात सर, इनवर्स फंक्शन तो है, टेन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन ऊपर इनवर्स पड़ा हुआ है सर। इनवर्स तो है लेकिन वो दूसरा फंक्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा बच्चे 1 डाल लेना। 1 किस लिए है 1, मेरा अल्लाह तो सबके साथ है और वो सबके लिए है। वो कहता है कि मैं हमेशा से हूँ और हमेशा तक रहूँगा। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, पहला शुरू में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, दूसरे का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल x, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल टू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, दूसरा 1 है, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ पहला, टेन इनवर्स ऑफ का डेरिवेटिव हो जाएगा आप पढ़े थे 1 ओवर x का स्क्वायर, मतलब सॉरी 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x, x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस, अब देखें नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, तो ऊपर अगर 2 होता तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेता, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से डिवाइड भी करवा दिया। क्यों, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बना रहा हूं नेचुरल लॉग लेने के लिए, x टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो नीचे वाले का
नेचुरल लॉग ले लें प्लस सी, दैट इज माय आंसर एंड योर आंसर। आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई मुश्किल चीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कहता है इंटीग्रल ऑफ एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। सर एक्स अलजेब्रिक, सीकेंट स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मुश्किल लग रहा होगा। एक्स अलजेब्रिक है, तरतीब ठीक है 3 4, तो आप पहले को शुरू में रख लें, दूसरे का इंटीग्रल ले लें, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स शुरू में आ गया, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, कल फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स टेन एक्स माइनस, अब यहाँ थोड़ी सी आसानी कर लेते हैं, टेन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव तो कोई भी नहीं मेरे पास, टेन एक्स का डायरेक्ट सॉरी टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल कोई नहीं है, तो टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। मुझे नहीं लगता कि आपको इतराज होगा, ठीक है। एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस साइन। अगर नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन जाए तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है, बट माइनस साइन के लिए परेशानी कोई नहीं सर, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर वाली को और डिवाइड करा दें, तो माइनस बार मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस डिवाइड हो गया सर, तो बस परेशानी की बात ही खत्म, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, और जब नीचे के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। सर नीचे ऊपर मैं तब बता रहा हूँ आपको आसानी हो, कुछ बच्चे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में पजल हो जाते हैं, बोल नहीं सकते लिख नहीं सकते, तो मैं नीचे ऊपर तब बोल रहा होता हूँ, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि खैर चलें। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 को यहाँ नीचे उतार लेते हैं, मैं जगह ज़ाया करने का क्या मकसद है सर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। मुकाते हैं एक्सरसाइज इंशाल्लाह बच्चे। अब फिर परेशानी सर, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, इनवर्स फंक्शन है, तो तरतीब ठीक कर लेना सर, कौन से पैसे आते हैं, बिल आ रहा है, तरतीब ठीक होगी होगी सर, जैसे आप कहें, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर, यही रूल है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर, क्यों परेशान होंगे आप होते हुए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या जाएगा, आप पढ़ के आ चुके थे पिछले एक चैप्टर में पढ़ा, 1 माइनस एक्स का 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाना है, एक्स क्यूब ओवर 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 को उठा के बाहर फेंके, तो अब क्या होगा, 1/3 को उठा के बाहर फेंक लिया, तो ऊपर आपके पास बच गया एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया, इंटू डी ऑफ एक्स। एंड दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो मैंने कुछ इसमें, बल्कि जब मैं अभी एक्सरसाइज देख रहा था तो मैंने उसमें कुछ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बड़ा सोचा था, मैं आज आपको अपनी नई मंतक से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। कोई हम नया स्टेप, कोई ऐसा स्टेप नहीं करेंगे कि जो आज तक किसी ने किया हो, नया स्टेप करेंगे इस सारे आइटम को ना, क्योंकि देखें कोई रूल नहीं लग सकता, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, पावर रूल के लिए होना चाहिए बाहर माइनस 2x के एक्स क्यूब को तोड़ा नहीं जा सकता, तो बड़ी परेशानी बन गई सर यहाँ पे। सर अब क्या करेंगे सर, क्यों परेशान क्यों होते हैं सर, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सर हम इसको आई लेट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू, वापस वैल्यू पुट कर देंगे यहीं पे, इसको हम बोलते हैं तुमने यहीं पे रहना है। इक्वेशन नंबर ए, तुमने यहाँ से नहीं हिलना, तुमने कहीं नहीं जाना, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास। आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तुमने यहीं रहना है, हम तुम्हारे पास बहुत जल्द वापस आते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, परेशान ना हो, विदाउट सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कोई तीसरा हल नहीं बचा, माजरत के साथ आपको ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, और चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में होंगी, इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर में भी लग गया, लेकिन
8 में नहीं लगता तो 4 में ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। गौर करेंगे मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं नीचे वाली वैल्यू को 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वलेट कर दूंगा। ठीक है, वायलेट कर दिया। सर अब क्या करूंगा, अब इसका डेरिवेटिव लूंगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये सारे स्टेप्स इसी के हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आप रफ वर्क में साइड पे कर लीजिएगा। तो डी वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2x। यहाँ से डी ऑफ एक्स हमने जाके मल्टीप्लाई, तो डी वाई आपके पास आ जाएगा माइनस 2x डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाय 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ला के डिवाइड करा लेता हूँ। नीचे ला के जब मैं डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास आ जाती है वैल्यू किसकी, एक्स माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ऐसे ही है सर। तो ये स्टेप एक्स्ट्रा थे, मतलब ये मैंने लेट वाले स्टेप किए। वापस मैं अभी अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा साइड पे करके इसको लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए। तो अब क्या करूंगा, जो आई जिस चीज को लेफ्ट किया है आई के इक्वल वो उठा के दोबारा लिखता हूँ। इंटीग्रल ऑफ आई लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हमने पता, उसको पता लग गया भाई साहब ये आई है, तो वापस उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। सर करने क्या जा रहा हूँ, एक्स क्यूब को तोड़ो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, एक्स डी ऑफ एक्स अवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको मेरी यहाँ तक की बात में एतराज नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव लिया 1 माइनस एक्स की दोनों साइड पे। ये देखें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, और डी वाई का डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, अगर मैं यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकाल लूँ, डी वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डी वाई विच इज इक्वल टू, डी वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, सामने जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो डी वाई विच इज इक्वल टू माइनस 2x डी ऑफ एक्स। वही बातें सारी, माइनस 2x डी ऑफ एक्स। जरा इसको स्टेप समझिएगा, गौर कीजिएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, बल्कि स्टेप को आप थोड़े इसको क्रॉस करें, इसको क्रॉस करें, बल्कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ईजी कर लेते हैं। भाई यहाँ पे वैल्यू मत पुट कीजिएगा, आपको पता है आपने लेट कर दिया क्या, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ तो किसकी इक्वल हो जाएगी, ये 1 प्लस वाई इधर आके माइनस वाई। एक्स स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस वाई डाल सकता हूँ। मैं ये वैल्यूज निकालना चाह रहा था, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आ गई हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, जरा यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस वाई, और एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, माइनस, इसको बाहर ले जाए, इस माइनस को बाहर ले जाए तो माइनस डी वाई बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 को बाहर रखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डी वाई अवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किसकी इक्वलेट है, वाई के। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या पुट कर दें, अंडर रूट ऑफ वाई। ये आपके पास अंडर रूट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और करना अंडर रूट ऑफ वाई पुट कर देना। ठीक हो गया। तो 1 माइनस वेरिएबल आप जो मर्जी रखें, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ वाई लाता हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट ऑफ वाई। देखें वाई ओवर अंडर रूट ऑफ वाई, वाई की पावर 1 नीचे पावर वाई की 1 बाई 2 पर आके माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, 2 1 2 माइनस 1, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी 1 बाई 2। तो आप इसको यहाँ पे बिला ताखिर तमहीद वाई की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ वाई की पावर ऊपर आके माइनस 1 बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स, और वाई की पावर 1 बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। सर वक्ती वाई को लेके चलें, परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, आखिर में जाके चीज़ें वापस वहीं पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 8 नंबर में, और 4 नंबर में भी आ सकता है, गौर करेंगे मेरी बात पे। बस अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पावर रूल लगाऊंगा, माइनस 1 बाई 2 पावर में एक, माइनस 1 बाई 2 में 1 डाला तो प्लस 1 होता है, वाई की पावर 1 बाई 2 उसी से डिवाइड, माइनस वाई की पावर 1 बाई 2 में 1 डाला तो 3 बाई 2 उसी से डिवाइड। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास ये बातें आ रही, प्लस ये साथ लिखेंगे, ये 2 इससे कट जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ वाई आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई ये आपके पास आ जाना है, और ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 उलट जाएगा, 2 बाई 3 इंटू वाई की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। ठीक हो गया, 3 बाई 2 इन ये आपके पास आ जाता है, बैर आपके पास जो माइनस 1 बाई 2 है, वो तो जाहिर सी बात है अंदर इसके खाते में भी है ना, तो इस 1 बाई 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करवाएं, इस वाले को, सॉरी ये आपके पास माइनस 1 बाई 2 अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू बचनी है, माइनस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 बाई 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
y की पावर 3/2 प्लस c। ठीक हो गया। ये सारी वैल्यू आपके पास किस में आ गई, y में, और आपको पता है हमें आंसर y में तो निकालना नहीं है, x में निकालना है। तो y जिसके इक्वल ऐड करके आए थे उसको की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। किसके इक्वल ऐड किया था, y इक्वल ऐड किया था 1 माइनस एक्स के स्क्वायर के प्लस 1/3 1 माइनस एक्स के स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये 2-3 मेथड्स और भी होता है, बट आई थिंक कि ये मेथड आपके लिए यहाँ तक आसान था, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ किसकी इक्वल आ गई, ये सारा हमने आई सॉल्व किया, ये सारा आई सॉल्व भी किया। आई की वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर दें, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें। कहाँ पे रुके थे, x³/3 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 ये वाला और 3 ये वाला, ये क्या हो जाएगा 9, 1/9 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई थिंक के ईजी करके समझाया गया। मैं नहीं समझता कि आपको इसमें मुश्किल होगी, और इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे जब नाम पुकारे जाएंगे तो ये क्वेश्चन पुकारा जाएगा, इसलिए इसको अपने पास उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको इजी करके कराया, ये याद रखें। शायद आपको गाइड पे या बाकी कई जगहों पे आप जहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको इससे डिफिकल्टी नजर आएगा। आपको मेरी कराई हुई 3.3 की देख लें, 3.3 देखें, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बाकी किसी जगह कोई गाइड देख लें, कोई आप किसी और का लेक्चर देख लें, तो शायद आपको इतना आसान ना मिले। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आपको कहा है कि मैंने बहुत इजी कराया, तो शायद किसी वजह से होगी, कोई बात बोल ली है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। वो कहता है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। वही बात के 1 हम ले आएंगे, तो 1 होता है पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला। पहला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ दिस पहले 1/x हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। सर आपको पता है x का डेरिवेटिव होता है 1, इस पे लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल कहता है पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ठीक है, -2, 1/2 में से एक निकाला -1/2, और इनर का डेरिवेटिव इनर 1 का 0 एक्स का 2x, ये इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है सर, आपके पास जो वैल्यू बचेगी x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के सेंस में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ x ओवर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस आपने क्या कर देना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये तो चीज़ इसके बाहर आ जाती है, यहाँ पे आपके पास डी ऑफ एक्स होना चाहिए। मुझे नहीं समझ कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी, मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं लगेगा। इसके बाद इसका बड़ा इजी सा स्टेप है, यहाँ से आगे हम लेके चलेंगे। इस स्टेप को हम क्या करेंगे, ज़रा मेरी बात पे गौर करें। यहाँ पे आपके पास x भी मौजूद है, और ये आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1 प्लस सॉरी x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस x ओवर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस नीचे ला के डिवाइड कर दें, x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर अंडर रूट आ जाएगी, क्योंकि 1/2 पड़ा हुआ है, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब एलसीएम ले लें इसका यहाँ पे। तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये इधर 1 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। सर ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद क्या है,
एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखें इसको ऊपर लेके आए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगी -1/2 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। तो अब क्या परेशानी है सर? परेशानी तो कोई भी नहीं है, अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन रहा है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन रहा है तो फिर क्या मसला है? एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, देखें 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करा देते हैं ना सर। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर -1/2 2x डी ऑफ एक्स। तो एक्स नेचुरल लॉग वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1/2 पावर में एक 8 -1/2 में 1 डालेंगे तो +1/2, उसी से डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, उसी से डिवाइड आपके पास आ जाएगा। तो जब आपने उसी से डिवाइड कर लिया तो ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। 2 आपके पास कैंसिल हो जाता है तो सिंपल आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ई। दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छी तरह करें। इसके बाद दास्तां ख़त्म होने वाली है, 3 क्वेश्चन रह गए हमारे, ख़त्म करते हैं और आपकी जान भी छोड़ते हैं और अपनी भी छुड़ाते हैं। ठीक हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात आती है, तो कहता है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक्स का आपके पास क्या है? एक्स का क्यूब ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। सर वो पावर के ऊपर पावर, एक पीछे क्वेश्चन हम पढ़ के आ चुके थे, तो हम आसान सा काम करेंगे। एक्स स्क्वायर जो ई की पावर एक्स स्क्वायर है ना, उसको वाई के इक्वलेट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेना है, 2x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। मैं डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या बन सकती है? यहाँ पे एक्स डी एक्स, यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ, एक्स डी ऑफ एक्स की विच इज इक्वल टू डी वाई, 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब आपका सवाल होगा सर एक्स डी एक्स आप कैसे लेके आएंगे? तो मैं भी आपको बताता हूँ वो कैसे आता है। ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं। आप क्वेश्चन पे चले जाएं। एक्स क्यूब को अगर मैं तोड़ के लिखूँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, आ गया ना सर? एक्स क्यूब को तोड़ा एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में, टूट गया। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब बेसिकली एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? सिंपल डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? वाई। एक्स डी एक्स की जगह क्या डाल देंगे? डी वाई बाई 2, ये डी वाई आ गया और 2 को बाहर जाके हमने डिवाइड करा लेना। ठीक हो गया, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1/2 वाई आपके पास उसका क्या नाम है? अलजेब्रिक फंक्शन ई की पावर वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या परेशानी है सर? अब इसका हाईलाइट ले लें यहाँ पे, तो क्या होगा? पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ वाई। ठीक है, 1/2 वाई ई की पावर वाई, ई की पावर वाई होगा, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई ही होगा, और डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आपके पास डी वाई बाई डी वाई आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए या होगी। तो बस मजीद सिंप्लीफाई एक स्टेप में कर लें। 1/2 वाई की पावर ई की पावर वाई, ई की पावर वाई होगा प्लस ही, अब वाई को जिस चीज़ की इक्वलेट किया था, जो वाई की वैल्यू थी एक्स की फॉर्म में, वो उठा के डाल दें। 1/2 वाई की जगह एक्स का स्क्वायर ई की पावर वाई, वाई की जगह एक्स का स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई, वाई की जगह क्या डालेंगे? वाई की जगह एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 18 दो सवाल बचते हैं, करवाते हैं और फिर आपको अल्लाह की ईमान में ले देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। मैं नहीं समझता कि आपको इन क्वेश्चन में कोई परेशानी होगी या होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो सर एफ एक्स के अलजेब्रिक, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वही बात पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स का स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स हो जाता है,
साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाता है, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा तो माइनस माइनस प्लस, ये कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स मैंने माइनस बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स करके 2x इंटू डी ऑफ एक्स, तो 2 को बाहर ले आए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई वो नहीं है। अब इसको तरतीब देके लिख लीजिएगा, x इंटू कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। सर 2 अब सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, पर बाद में फिर दोबारा कौन सा रूल लग जाएगा, आई लेट वाला। वो कहता है पहला शुरू में दूसरे का इंटीग्रल कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, तो ये 2 को इधर भी ले आता हूँ साथ एक ही दफ़ा, दूसरे का इंटीग्रल कॉस एक्स का साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ पहला एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, फिर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos x प्लस सी, दैट इज माय आंसर एंड योर आंसर। 4 स्टेप में इस क्वेश्चन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। कल संडे है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि दुनिया के काम छोड़ के 2 एक एक्सरसाइज और रिकॉर्ड करके आपको इंशाल्लाह इसी वीक में आपको ये चैप्टर वाइंड अप करके दे दूँ। सर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अगर मैं नीचे एक्स की पावर प्लस 1/2 ऊपर ला के माइनस 1/2 बना दूँ तो आपको यहाँ तक एतराज़ कोई नहीं होगा। एक आपके पास कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक और एक आपके पास कौन सा फंक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक। अब आपके पास आपको एक चीज नजर आ रही है, एक्स की पावर -1/2 अलजेब्रिक फंक्शन और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तरतीब गलत हुई हुई है, तरतीब गलत है तो ठीक कर देना सर, कौन से पैसे लग रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की पावर -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स, तो बस लगाएं प्रोडक्ट रूल और जान छोड़ते हैं। पहला शुरू में दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर -1/2 पावर में 1 उसी से डिवाइड, -1/2 में 1 डाला तो 1/2 उसी से डिवाइड, -1/2 में 1 डाला तो 1/2 उसी से डिवाइड, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। ठीक हो गया, तो इसको ऊपर उल्टा दें, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/2 को अंडर रूट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 1/2 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, एक्स की पावर 1/2। अब देखें नीचे को ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, और पावर रूल के लिए आपके पास शर्त क्या है, पावर रूल के लिए आपके पास शर्त है कि अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन रहा हो, वो काम भी यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन एक्स की पावर 1/2 -1, एक काम और हो सकता है, क्या हो सकता है सर, 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स की पावर 1/2 नीचे +1 ऊपर जाकर -1, एक्स की पावर 1/2 -1 इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स उड़ा दे रहा हूँ ना, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/2 में से 1 निकाला तो -1/2, इंटीग्रल ऑफ -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो आप पावर रूल लगा लें, क्या परेशानी है, लग सकता है ना सर। पावर में 1 उसी से डिवाइड, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, पावर में 1 अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 ओवर 2 प्लस ये कट जाएगा, तो 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स का रूट आ जाएगा प्लस सी, दैट इज माय आंसर एंड योर एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। मैं नहीं समझता कि आपको इस एक्सरसाइज में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 जो बाहर वाला 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करा लें, ज़ाहिर सी बात है ब्रैकेट सॉल्व हो रही है तो 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। खैर चलें स्टेप में करवा लेते हैं, इसको ऐसे लिख लें, तो बल्कि 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लें, ज़्यादा बेहतर है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1 प्लस सी, क्योंकि बाहर वाला 2 दोनों के साथ है सर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपके पास यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज माय आंसर एंड आई डोंट थिंक सो के यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। बल्कि बाहर वाले 2 पे एक गलती है, सॉरी सर, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो 2 है ना बाहर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पावर रूल जो लगेगा ये 4 हो जाएगा, 2 2 से ये 2 आएगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास 2 बचेगा। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस सी, दैट इज माय आंसर एंड एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। उम्मीद है बातें आपको सारी समझ आई होंगी, दुआ में मुझे याद रखिएगा।
बहुत शुक्रिया।